डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहन डहुकिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे आगे निरंतर। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज की हमारी हेडिंग है वो है भार या वजन। हेडिंग है भार या वजन, एक ही चीज है। इंग्लिश में भार को क्या कहा जाता है? वेट। इंग्लिश में भार को वेट कहते हैं। आज हम भार को पूरा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करें यदि भार के संबंध में, तो उस समय हमारे भौतिक विज्ञान में दो राशियां आती है एक साथ। एक आता है द्रव्यमान और एक आता है भार। तो यदि कोई पूछे कि द्रव्यमान या भार एक ही चीज है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है, दोनों एक समान नहीं है। तो द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, इसको हम यदि समझें तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हम मान लें कि m किलोग्राम है, तो उस वस्तु का भार कितना होगा। इस तरह के कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि हम भार के संबंध में पढ़े यदि, तो सबसे पहले यदि हम परिभाषा की बात करें, ध्यान दें आप, भार के बारे में यदि हो तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है, तो उस वस्तु का भार W, भार को हम कहते हैं वेट से, तो W से डिनोट करेंगे। भार W बराबर mg होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है, तो उस वस्तु का भार क्या होगा? W बराबर mg। g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम विस्तार से पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसकी वैल्यू किस प्रकार निकाली जाती है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां जाकर आप गुरुत्वीय त्वरण का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि भार या वजन को समझने के लिए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। गुरुत्वीय त्वरण की यदि जानकारी होगी तो भार या वजन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम जानते हैं यदि वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है, तो उसका भार W बराबर mg होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भार बराबर द्रव्यमान इंटू g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसकी एक और परिभाषा यदि हम देखें कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण की गुणा कर दी जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? भार। द्रव्यमान के साथ हम यदि गुरुत्वीय त्वरण की गुणा कर दें तो हमें भार प्राप्त हो जाएगा। और यदि अपन को किसी वस्तु का भार दे रखा है और द्रव्यमान पूछ ले तो क्या करना है? तो हमें गुरुत्वीय त्वरण अब इधर गुणा में है तो बराबर के अंदर जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। इसलिए हमें यदि द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो हम उस वस्तु के भार में गुरुत्वीय त्वरण का भाग दे देंगे। और भार, यदि भार प्राप्त करना है तो द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण की गुणा कर देंगे। अब हमने भार के बारे में पढ़ लिया कि भार को किस प्रकार ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, दोनों अलग चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होए। अब भार के संबंध में हम एक दो बातें और यदि लिखें तो भार सदिश राशि है। भौतिक विज्ञान में भार एक सदिश राशि है, आप याद रखें, कई बार पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है भार का मात्रक। तो बल के बारे में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि बल F बराबर ma हमें जो प्राप्त होता है, न्यूटन के जो गति के नियम थे उनसे हमने बल प्राप्त किया था। तो F बराबर ma, अर्थात द्रव्यमान के साथ त्वरण की गुणा हमें बल प्राप्त होता है। और बल का मात्रक हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन। तो द्रव्यमान और त्वरण की गुणा होने पर हमें बल का मात्रक न्यूटन प्राप्त होता है। तो यहाँ भी एक तरह से त्वरण और द्रव्यमान की ही गुणा हो रही है, इसलिए भार का मात्रक भी क्या होगा? भार का मात्रक भी होगा न्यूटन। अर्थात बल और भार का मात्रक एक समान होता है, न्यूटन। भार के बारे में वापस देखें
भार या वजन एक ही चीज़ है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है तो उस वस्तु का भार W बराबर mg होगा। गुरुत्वीय त्वरण होता है g। पृथ्वी के लिए यदि इसकी बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो गुरुत्वीय त्वरण में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, बता दूं मैं थोड़ा आपको। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण में हमने, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, G बराबर G m/r²। अब यहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो जिस पिंड का हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है उसका द्रव्यमान m होता है और उस पिंड की त्रिज्या r होती है। इसकी सहायता से हम G की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यदि पृथ्वी के लिए यदि हम बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए G ऑफ E मतलब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के लिए हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। हम पृथ्वी से संबंधित एक दो सवाल भी करेंगे आगे। तो गुरुत्वीय त्वरण को हमने देख लिया है। तो इस प्रकार हमें भार W बराबर mg प्राप्त होता है और भार एक सदिश राशि है, याद रखें, और भार का मात्रक न्यूटन होता है। अब भार का मात्रक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम बात करें द्रव्यमान और भार दोनों के बारे में तुलना करने की, तो क्या द्रव्यमान परिवर्तित होता है? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, कितना है, 50 kg है, तो यदि हम चंद्रमा पर जाए या मंगल ग्रह पर जाए या पृथ्वी पर है तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना रहेगा, 50 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका भार परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के साथ हम गुरुत्वीय त्वरण की गुणा करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण हर पिंड के लिए उसकी वैल्यू अलग होती है। अब चंद्रमा के लिए हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अर्थात लगभग 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चंद्रमा के लिए है। तो अब यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर यदि भार की बात करेंगे तो उसकी गुणा 1.63 से होगी, और यदि पृथ्वी के लिए बात करेंगे उस वस्तु के भार की, तो उसको हमारे को 50 को 9.8 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए भार परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। इसको नोट करेंगे अपन। भार परिवर्तित होता है भार परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। द्रव्यमान यदि किसी वस्तु का 50 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका भार उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जिस पिंड के लिए। अब हम ये बात कर सकते हैं हम कि पृथ्वी पर एक ही पृथ्वी है जैसे, तो उसके यदि कोई दो स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ इन दोनों स्थानों पर उस वस्तु का भार समान रहेगा। क्यों? यहाँ द्रव्यमान भी सेम है और गुरुत्वीय त्वरण भी सेम है, इसलिए भार सेम प्राप्त होगा। और यहाँ भी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण समान है, तो इसलिए भार हमें समान प्राप्त होता है। लेकिन अलग अलग पिंड के लिए भार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि भार परिवर्तित राशि है और द्रव्यमान अपरिवर्तित राशि है। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता, भार में बदलाव होता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे अपन समझेंगे कि भार को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यदि आपको प्रश्न दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। आपके सामने सवाल है बोर्ड पर कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। सीधा हमने अभी देखा था कि यदि हमें भार ज्ञात करना होता है तो भार हम जानते हैं W बराबर mg, द्रव्यमान की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना करनी होती है। पृथ्वी के लिए हम जानते हैं G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम W लिखेंगे, W भार वेट, द्रव्यमान कितना है 80, इसकी गुणा जब 9.8 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, W बराबर
784.0 या हम कह सकते हैं 784। अब भार का मात्रक पीछे लिखना ना भूलें, भार का मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन में होता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति का भार कितना होगा, 784 न्यूटन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति का भार होता है 784 न्यूटन। अब याद रखें, यदि आपको कोई पूछे कि आपका भार कितना है, तो हम यदि भौतिक विज्ञान में बात करें तो अपना यदि आपका द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो भार कितना होगा, 784 न्यूटन। जब आप मार्केट में अपना वजन करवाने जाते हो तो जिस मशीन पर आप खड़े होते हो तो वह मशीन आपको केवल द्रव्यमान बताती है, आपका भार नहीं बताती है। यदि आपको खुद का भार ज्ञात करना है तो उस द्रव्यमान के साथ किसकी गुणा करोगे, 9.8 की। अब यदि 9.8 की आप उस द्रव्यमान के साथ गुणा करोगे तो आपको आपका भार भी प्राप्त हो जाएगा, और भार किस में प्राप्त होगा, न्यूटन में। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि भार से संबंधित टॉपिक है, लिफ्ट का टॉपिक है। एग्जाम में जब भी हमारे भार से संबंधित सवाल आता है तो सवाल हमेशा लिफ्ट पर बनता है। ऐसा तो ये बहुत साधारण सवाल है, कम बनता है, लेकिन लिफ्ट पे जो सवाल बनते हैं उसके अलग अलग कंडीशन देखेंगे कि अपन जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिफ्ट नीचे आती है तो क्या भार पर प्रभाव पड़ता है, यदि वेग समान रहे तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, और यदि जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट जब नीचे आए तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन लेंगे और लिफ्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगा दें एक, लिफ्ट में व्यक्ति का भार। अब लिफ्ट में व्यक्ति का भार है तो उसमें सबसे पहले क्या बात होती है, यदि किसी व्यक्ति का भार W बराबर mg है तो लिफ्ट में माना भार बराबर W डैश। भाई फिक्स है कि लिफ्ट में जो भी कंडीशन लेंगे उसमें व्यक्ति के भार में परिवर्तन होगा, इसलिए यहाँ यदि हमने W लिया है तो लिफ्ट के दौरान व्यक्ति का भार हम ले लेते हैं W डैश। तो लिफ्ट के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, लिफ्ट में व्यक्ति का भार किस प्रकार निर्भर करता है, तो यदि किसी व्यक्ति का भार W बराबर mg है, हमने ये माना, तो यदि लिफ्ट में उस व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, W डैश। हमें W डैश ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हम अलग अलग जो भी कंडीशन बनती है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन बनती है, लिफ्ट ऊपर जा रही है A त्वरण से, अर्थात बढ़ते हुए यदि वेग से लिफ्ट ऊपर जाती है हम माने तो वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए त्वरण हमें प्राप्त होता है। तो लिफ्ट जब ऊपर जाती है और हम मानते हैं कि यदि A त्वरण से वह लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें उस व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो कल्पना कीजिए आप, ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है, तो अब इसमें लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो जो लिफ्ट का जो भार होता है वह व्यक्ति के पैरों में प्रवेश करता है, इसलिए हम बात करेंगे यहाँ W डैश के बारे में। जब W डैश, तो W डैश में एक तो उस व्यक्ति स्वयं का भार आ जाएगा W, जो हमारे को कितना दे रखा है mg, और उसके साथ उस लिफ्ट का भार भी जुड़ जाएगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो वो त्वरण है, जो वेग है वह व्यक्ति के पैरों में प्रवेश करता है, इसलिए जो लिफ्ट का भार है वह भी उस व्यक्ति के भार में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हमें प्राप्त होगा W डैश बराबर mg प्लस ma। ए यहाँ क्यों आया है, क्योंकि लिफ्ट है वह A त्वरण से ऊपर जा रही है, जो लिफ्ट के दौरान त्वरण लग रहा है वह A लग रहा है, और m यहाँ पर उस व्यक्ति का खुद का भार होगा। तो W डैश बराबर mg प्लस ma हमारे को प्राप्त हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति का भार था उसमें कुछ जुड़ा है, अर्थात व्यक्ति के भार में कुछ जुड़ा है, मतलब भार में वृद्धि, भार बढ़ जाएगा।
बस कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में कि यदि किसी व्यक्ति का भार W बराबर mg है तो लिफ्ट में यदि वह ऊपर की तरफ जा रही है A त्वरण से, तो व्यक्ति का भार क्या होगा, तो W डैश बराबर mg प्लस ma हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। इसको आप याद रखें कंडीशन में कि भार बढ़ जाएगा। पहली कंडीशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरी कंडीशन। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरी कंडीशन हम लेते हैं लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, त्वरण हम ए वही मानते हैं ए त्वरण से, ए त्वरण से। अब यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये लिफ्ट है, ये नीचे की ओर जब आती है तो एक तो उस व्यक्ति का भार तो वही रहेगा। अब जो लिफ्ट का जो वजन है वह ऊपर से नीचे की आ रहा है, अर्थात व्यक्ति के पाँव से, व्यक्ति के शरीर से अलग होकर नीचे जो पृथ्वी है गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी उस लिफ्ट के भार को। तो व्यक्ति के भार में से उस लिफ्ट का भार कम हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि W डैश बराबर एक तो व्यक्ति का भार और उसमें से वह भार कम हो रहा है mg के साथ, ma है ये जो वजन है ये कम हो जाएगा क्योंकि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल वह उस भार को कम कर देगा, अर्थात W डैश बराबर mg हमें mg माइनस ma प्राप्त होता है। अर्थात क्या होगा, यदि किसी वजन के साथ कुछ कम हो जाए तो हमारे को हम जानते हैं प्राप्त होता है कि भार कम हो जाएगा। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि भार में वृद्धि हो गई, दूसरे में भार में कमी हो गई। लिफ्ट यदि ऊपर जाती है तो भार में वृद्धि होती है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो भार में कमी होती है, और लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार में वृद्धि होती है। दो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अपन तीसरी कंडीशन को लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तीसरी कंडीशन लेंगे हम, लिफ्ट समान वेग v से ऊपर या नीचे जाती है तो भार। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो प्रश्न अपन को स्पष्ट कह रहा है कि ये वेग है वह एक समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब हम जानते हैं यदि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण 0 होगा, याद रखें। अब अपन कंडीशन ले लेते हैं, यदि ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें W बराबर mg प्लस ma प्राप्त होता है, सब जानते हैं। अब W डैश, तो अपन को W डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, mg में तो g गुरुत्वीय त्वरण है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके साथ m व्यक्ति का द्रव्यमान निश्चित राशि है। अब a क्या होगा, त्वरण 0 हो जाएगा, तब m की गुणा 0 से करेंगे तो W डैश बराबर mg प्राप्त होगा, या mg क्या होता है W, अर्थात W डैश बराबर W भार में कोई परिवर्तन नहीं। तभी हम देखते हैं कि हमारे को वजन एक समान दिखाई देता है, क्योंकि हम जिन ज़्यादातर लिफ्टों में चढ़ते हैं उनका वेग होता है वो एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इसलिए हमें उनके अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी देख लेते हैं। यदि नीचे की तरफ जाए तो क्या होगा, तो W डैश बराबर mg माइनस ma, W डैश बराबर mg, कोई परिवर्तन नहीं, m में भी कोई परिवर्तन नहीं, a 0 हो जाएगा, तो W डैश बराबर mg माइनस 0 बराबर mg, और mg क्या है W, तो W डैश बराबर W
यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। ये नीचे की तरफ आ रही है लिफ्ट और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। दोनों कंडीशन में हमने देख लिया कि W डैश बराबर W प्राप्त होता है। तो यहाँ भी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों कंडीशन में भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि लिफ्ट एक समान वेग v से ऊपर या नीचे जाती है तो भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। अब तीसरी कंडीशन उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब अपन चौथी कंडीशन लेंगे। चौथी कंडीशन है हमारी, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। चौथी कंडीशन क्या है? यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार। अब यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उसमें भार की हम बात करें तो W डैश। अब लिफ्ट की रस्सी यदि टूट जाए तो हम सब जानते हैं लिफ्ट कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। लिफ्ट आ गई नीचे। अब यदि लिफ्ट टूट गई है तो वह कौन सी कंडीशन हो गई? स्वतंत्र। अर्थात लिफ्ट जो बंधी हुई नहीं है, अब लिफ्ट पूरी स्वतंत्र है। यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर आएगी तो लिफ्ट में जो त्वरण होगा वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो खुद की तरफ खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, वह पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लगाएगी, इसलिए जो त्वरण होगा वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं A बराबर G। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो जो त्वरण होगा हमारा वह G के बराबर हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं W बराबर mg माइनस ma, जो लिफ्ट नीचे की ओर आती है वो फॉर्मूला है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, W डैश बराबर mg यहाँ है और हम जानते हैं A बराबर G होता है, तो mg माइनस यहाँ हो जाएगा mg। mg में से mg घट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0, अर्थात भार यहाँ 0 प्राप्त होता है। इसी अवस्था को कहते हैं भारहीनता की स्थिति। क्या कहते हैं? भारहीनता की स्थिति। कंडीशन ऑफ जीरो वेट। जो जीरो वेट की स्थिति है या भारहीनता की स्थिति है वह यही है, अर्थात निम्न में से भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। लिफ्ट की रस्सी टूटने पर, लिफ्ट ऊपर जाने पर, लिफ्ट नीचे आने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है। तो भारहीनता की स्थिति लिफ्ट की रस्सी टूट जाने पर, जब A बराबर G या लिफ्ट का जो त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण के जब बराबर हो जाए तब भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ भार 0 होगा, अर्थात हमें अपने भार महसूस नहीं होगा यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो चौथा कंडीशन, जो चौथी कंडीशन है वह भी उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब अपन लेंगे लिफ्ट से संबंधित अंतिम कंडीशन, पांचवी कंडीशन। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। भार के संबंध में यदि आप कोई भी कोचिंग का या कंपटीशन का पेपर दोगे, यदि उसमें भार से संबंधित प्रश्न आता है तो वह लिफ्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। पांचवी कंडीशन क्या लेंगे अपन? यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण G से अधिक हो जाए तो लिफ्ट नीचे आने पर भार, नीचे की तरफ आने पर भार क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है देखो, कि यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण G से अधिक हो जाए। अब हमारी कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगी? प्रश्न सीधा कह रहा है कि जो लिफ्ट का त्वरण है, लिफ्ट का त्वरण हम जानते हैं A होता है, ये यदि गुरुत्वीय त्वरण G से अधिक हो जाए तो यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो याद रखें, लिफ्ट नीचे आ रही है, दूसरा यहाँ A की वैल्यू G से अधिक है। तो अब देखेंगे यहाँ सीधा बोर्ड पे ध्यान दें, बहुत ही सिंपल तरीके से W बराबर mg माइनस ma, कुछ नहीं करना है। जो शुरू में दो फॉर्मूले प्राप्त हुए थे, mg प्लस ma, जब लिफ्ट ऊपर जाती है और लिफ्ट नीचे आती है तो mg माइनस ma, सब इसी में बदलाव करेंगे। अब देखना, A की वैल्यू G से अधिक है, A की वैल्यू G से अधिक है,
तो कम राशि में से यदि अधिक राशि को हम माइनस करेंगे, ये कम है वैल्यू, ये अधिक है, यदि इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो डब्ल्यू डैश हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अर्थात हमारे को जब हम लिफ्ट नीचे जैसे आएगी और इसमें यदि ए की वैल्यू जी से अधिक होगी तो जो लिफ्ट की छत है वो हमारे सिर से टच हो जाएगी, क्योंकि जब लिफ्ट में हम खड़े होते हैं, ये जब ये कंडीशन होती है तो इसमें क्या होगा कि हमारा भार है वह ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात ये जो जीरो कंडीशन है यहाँ से कुछ ऊपर आ जाएंगे हम यहाँ से ऊपर आएंगे तो लिफ्ट की जो छत है वह इधर से नीचे आने का प्रयास करेगी। जिस त्वरण से ये नीचे आएगी उस त्वरण से हम नीचे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि लिफ्ट तो आ रही है ए त्वरण से नीचे और हम आ रहे हैं जी त्वरण से नीचे। ठीक है, अब ए की वैल्यू अधिक है तो ये लिफ्ट है वह अधिक त्वरण से नीचे आएगी और हम आएंगे वो कम त्वरण से नीचे आएगी, तो ये अंतर आएगा। इसी कारण जो लिफ्ट है वह हमारे सिर पर टच होगी। अर्थात यहाँ कंडीशन याद रखें, यहाँ लिफ्ट की छत सिर पर टच होगी। ठीक है, पांचवा भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सभी कंडीशन हम याद करेंगे वापस, जो हमने लिफ्ट के संबंध में 5 कंडीशन पढ़ी है। ठीक है, सभी ध्यान दें। पहली कंडीशन में क्या पढ़ा था, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण के साथ, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण के साथ, तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई थी, डब्ल्यू डैश बराबर, पहले में हमें कंडीशन प्राप्त हुई थी डब्ल्यू डैश बराबर एम जी प्लस एम ए, भार में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, यहाँ भार में वृद्धि हुई थी। दूसरी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यू डैश बराबर एम जी माइनस एम ए, कब हुआ था, जब लिफ्ट नीचे आ रही थी ए त्वरण के साथ, भार में कमी हो। तो तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि यदि नियत वेग से लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, यदि वेग एक समान रहता है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम जानते हैं डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू हमें प्राप्त हुआ था। अर्थात भार में कोई परिवर्तन महसूस हमें नहीं होता है, क्योंकि जो हमें डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू प्राप्त होता है वह किस कंडीशन में होता है, यहाँ वेग समान रहता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए त्वरण क्या होता है, जीरो। त्वरण जीरो होने के कारण जो ये पीछे की वैल्यू ये जीरो हो जाती है। और एम जी हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी यहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये हमारे को प्राप्त होता है यदि समान वेग होता है तो हमें भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। चौथी कंडीशन हमने पढ़ी थी लिफ्ट के बारे में, यदि लिफ्ट की रस्सी क्रैक हो जाए, रस्सी यदि लिफ्ट की टूट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो हमें प्राप्त होता है जीरो। क्यों होता है, वापस देखेंगे। रस्सी टूटने पर ए की जो वैल्यू होती है वह जी के बराबर हो जाती है। ये ए यदि जी के बराबर हो जाएगा तो एम जी में से एम जी जब कम होगा तो हमें जीरो प्राप्त होगा, और इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता की स्थिति। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये चीज़ याद रखें, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो कंडीशन क्या आती है और डब्ल्यू की जो भार की वैल्यू है वो क्या प्राप्त होती है। तो चौथे नंबर में अपन को जब लिफ्ट की रस्सी टूटी थी तब प्राप्त हुई थी भारहीनता की स्थिति। और सबसे अंतिम में जो अभी अपन ने पढ़ा है, यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक हो जाए, ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू जी से अधिक है तो क्या होता है, तो हमें डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू है वह ऋणात्मक प्राप्त होती है। यहाँ अपन को डब्ल्यू की वैल्यू है जो भार है वह ऋणात्मक प्राप्त होता है, और यहाँ लिफ्ट की छत हमारे सिर से टच होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिफ्ट की जो 5 कंडीशन है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।